दोस्तों, जिंदगी में कुछ बने या ना बने, सही निर्णायक सही फैसला लेने वाला जरूर बने। परख की समझ होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। सही निर्णायक कैसे बना जाता है, एक स्टोरी से आप समझिए और सुनिए और सीखिए। बहुत पुरानी बात है। दो महान ऋषि मुनियों के बीच में शास्त्रार्थ चलता है और उन्हीं शास्त्रार्थ के बीच की निर्णायक बनाई जाती किसी एक ऋषि मुनि की धर्म पत्नी। ओके, कि कौन जीतता है और कौन हारता है, इसका निर्णय उस ऋषि मुनि की धर्म पत्नी को लेना है। तो बहुत ही देर तक शास्त्रार्थ चलता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद उन ऋषि मुनि की धर्म पत्नी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना होता है। ठीक है। तो अब जब उन धर्म पत्नी को बाहर जाना होता है, तो वो देवी जी ने क्या किया कि एक से फूलों की माला लेकर के आई और एक एक माला दोनों ऋषि मुनियों के गले में डाल दी, जो आपस में शास्त्रार्थ कर रहे थे। ठीक है। तो ऋषि मुनियों ने बोला, ये क्या किया देवी जी आपने? तो देवी जी ने बोला कि जब मैं नहीं रहूंगी आप लोगों के सामने, तो मेरा काम ये माला करेंगे, ये जो फूलों की माला डाली गई है ये करेंगे मेरा काम, मेरी अनुपस्थिति में। बोले वो कैसे? बोले वो मैं आकर के बताऊंगी। बहुत देर तक उन लोगों में शास्त्रार्थ चलता रहा, बहुत देर तक शास्त्रार्थ चलता रहा। और जब वो वापस आई, वापस आने के बाद उन्होंने देखा, और देखने के बाद दोनों लोगों के गले की जब मालाओं को उन देवी जी ने देखा, तो देखने के बाद जो ऋषि मुनि उनके पति थे, उस ऋषि मुनि को उन्होंने हारा हुआ घोषित किया, और जो उनके विपक्ष में थे ऋषि मुनि जी, उनको उन्होंने विजय घोषित किया। तो ये सब देखने के बाद उन ऋषि मुनियों ने पूछा, देवी जी आपने ये निर्णय लिया कैसे? अभी तो शास्त्रार्थ हुआ नहीं पूरी तरह से, और आप ये कैसे साबित कर सकते हो कि आपके पतिदेव हारे हैं और मैं जीत गया? तो फिर देवी जी ने आंसर दिया, बोले कि जब कोई व्यक्ति शास्त्रार्थ में हारने लगता है, जवाब देने में हारने लगता है, तो वो इंसान अंदर से क्रोधित होने लगता है, लटपटाने लगता है, हताश होने लगता है। तो उसके अंदर जो क्रोधित जब आता है, तो उस क्रोध से इंसान अपने आप में एक अलग ही तनाव ग्रसित होने लगता है। तो मैंने दोनों लोगों के गले की जो मालाएं देखी, तो आपके गले की माला में तो उसी तरह से खुशनुमा हरी चमक धमक दिख रही है, लेकिन मेरे पति देव के गले में जो माला थी, उस माला के जो फूल है वो मुरझाने लगे हैं। और ये मुरझाए कैसे? इनकी जो क्रोध रूपी जो ज्वाला थी, उस क्रोध की वजह से इनके गले की माला मुरझाना शुरू हो गई है। और ये चीज साबित करती है कि मेरे पति देव इस शास्त्रार्थ में हार चुके हैं और आप विजय घोषित हो चुके हैं। और ये बात 100% सत्य थी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में किसी के कहने भर पर मत जाओ कि वो व्यक्ति सही कह रहा है। आपको इस बात की परख होना चाहिए कि वो व्यक्ति सही कह रहा है या गलत कह रहा है, वो व्यक्ति सही जीत रहा है या हार रहा है। कोई भी चीज में सही फैसला लेने के लिए आपके अंदर एक सही समझ और प्रैक्टिकल ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो ही आप जिंदगी में हमेशा अपने आप में गर्वान्वित महसूस कर सकते हैं। इसलिए जीवन में सही निर्णायक बनना सीखिए। ओके।